लेबर कानून में ऐसा क्या बदला जिस पर हंगामा बरपा है? विपक्ष और संघ के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मजदूर वर्ग की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ से बेरोजगारी डरा रही है तो दूसरी तरफ से भूख। इस मुसीबत में मजदूरों ने अपने दूरदृष्टि नेता और प्रधानमंत्री से आस लगाया कि मोदी जी सब संभाल लेंगे, लेकिन लॉकडाउन में 50 दिन बीत जाने के बाद अब समझ आया कि पीएम अब केयर नहीं करने वाले हैं। मजदूरों के लिए अब कोई खड़ा नहीं है। मजदूर अब स्वयं खुद की रक्षा कर सकते हैं तो करें, अन्यथा किसी ट्रेन के नीचे लेट जाएं। मरने की व्यवस्था के लिए सरकार की ट्रेन खूब चल रही है। पीएम केयर के नाम पर जो धन वसूला गया उसका हिसाब किताब कोई मांग भी नहीं रहा है और मांग सकता भी नहीं है, क्योंकि यह देशद्रोह हो जाएगा। इसलिए इस पर दबी जबान में ही बात होती है बस। मजदूर अब तक पहले के दर्द से उबर भी नहीं पाया है कि अब उनके जो कुछ बचे खुचे अधिकार थे वो भी अब सरकार छीन रही है। मजदूर अब और मजबूर हो गया है, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसके हक सरकार छीन रही है लेबर कानून में बदलाव करके। कोरोना चीन से जब निकला तो अब दुनिया यह सोच रही है कि चीन का बहिष्कार करो और चीन में लगी कंपनी दूसरे देशों में जा सकती हैं। इस लिहाज से भारत भी यही चाहता है कि चीन से जो कंपनी निकले वो भारत आए। इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम हो रहे हैं, जो कि होने भी चाहिए। लेकिन दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके लिए अति उत्सुक दिख रहे हैं। आने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए नियम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, वो नियम और कानून जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है। लेकिन इन श्रम कानून में किए गए बदलाव से जहां दोनों राज्य सरकारें विपक्ष के निशाने पर गई हैं, तो वहीं बीजेपी के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने दोनों राज्य सरकारों को मजदूर विरोधी बता दिया है। अब जानते हैं राज्यों में क्या बदलाव है। पहले एमपी की तरफ रुख करते हैं। श्रम कानून के बदलाव की बातें करें तो सीधे मजदूर विरोधी है। पहले अगर कोई न्यूनतम मजदूरी ना दे तो लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार थे कानून तोड़ने वाले पर वो मुकदमा लगा सकते हैं, जिससे 6 महीने की जेल, 7 गुना जुर्माना का भी प्रावधान था। लेकिन अब जांच और निरीक्षण से मुक्ति दे दी गई है। पहले यह भी प्रावधान थे कि श्रम आयुक्त आदेश ने तो निरीक्षण कराया जा सकता था, शिकायत करने पर वे ऐसे आदेश दे सकते थे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। पहले से ही 90% से ज्यादा उद्योगों में श्रम कानूनों का उल्लंघन होता रहा है, फिर चाहे 8 घंटे काम की शर्त हो, साप्ताहिक अवकाश या फिर ओवर टाइम की। लेकिन अब इस शिकायत के मायने नहीं रह गए हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संगठन अधिनियम 1960 लागू थे तो कम से कम सत्तारूढ़ दल से संबंधित ही सही कामगारों की यूनियन को मान्यता मिल जाती थी, जो अब नहीं होगी। पहले श्रमिक को यह अधिकार था कि सीधे लेबर कोर्ट चला जाए, लेकिन उसमें हमेशा से संशोधन होते रहे। प्रक्रिया को पहले ही बहुत जटिल और थकाऊ बनाया जा चुका है, जिसमें विवाद की स्थिति में पहले लेबर ऑफिस जाएं, वो बैठक करेंगे महीनों सालों, फिर लेबर कमिश्नर के पास आ जाएगा, फिर लेबर कोर्ट, और यह अब और जटिल हो गया है। दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में जो संशोधन हुआ है उसमें 6 से 12 बजे रात तक दुकानें खुली रह सकती हैं, लेकिन जिन लोगों से दुकानों का काम कराया जाता है उसमें से कितनों को डबल शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट के लिए कामगार रखे जाएंगे, उनके श्रम कानून के लिए क्या आवाज उठाने की गुंजाइश बची है, पता नहीं। पहले प्रावधान थे कि किसी उद्योग में जहां 100 मजदूर हैं उसे बंद करने के लिए इजाजत लेनी होगी, कामगारों को सुनना होगा। लेकिन अब लगभग 3 साल तक उद्योग में काम हुआ है तो किसी तरह का कानून लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानून से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 जो मंजूरी दी गई है, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों
को 3 श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानून से छूट दी जा सके। महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे। यहाँ भी अन्य मजदूरों की शिफ्ट 8 घंटे से के बजाय 12 घंटे की होगी। पहले ओवर टाइम का पैसा सैलरी के प्रति घंटे का दुगना मिलता था, अब इसमें सैलरी के ही हिसाब से ही मिलेगा। औद्योगिक विवादों का निपटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों का स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संबंधित कानून खत्म कर दिए गए हैं। ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने वाला कानून भी, अनुबंध श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून भी समाप्त कर दिए गए हैं। उद्योगों को अपनी सुविधानुसार शिफ्ट में काम करने की छूट दी गई है। क्या कहना है भारतीय मजदूर संघ का, ये भी तो सुनिए ना। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा, हम राज्य सरकार की इस पहल के सख्त खिलाफ है। बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है। हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहा है। हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ है। विपक्ष ने भी उठाए हैं सवाल। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कहा कि श्रम कानून में बदलाव श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके अहित में। मायावती ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस संकट के बीच मजदूरों श्रमिकों का सबसे बुरा हाल है। इसके बावजूद उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः लागू करना अति दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके अहित में। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, जबकि इससे श्रमिक शोषण बढ़ेगा तथा साथ में श्रम असंतोष औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। सच तो यह है कि औद्योगिक शांति निवेश की सबसे आकर्षक शर्त होती है। तो ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।